हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बीकेटी क्लास पे आपका स्वागत है शानदार तरीके से। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग भैया पहली बार तो हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा का सन 2024 का कक्षा 10 का गणित का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ से आपके एग्जाम अर्धवार्षिक हो चाहे प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि विद्यालय के जो टीचर होते हैं वो इस हिसाब से पैटर्न को तैयार करते हैं। वो सन 2000 जैसे अभी 24 का ये पेपर है, अभी जैसे अभी हम लोगों का बोर्ड होगा, आप लोगों का सभी लोगों का, तो उसमें क्या रहेगा, इसी पैटर्न पे कैसे आते हैं वो जो क्वेश्चंस हैं वो अभी से आपको जो देते रहेंगे, अभी अर्धवार्षिक में देंगे, प्री बोर्ड में देंगे, तो आपका उसमें रिवीजन होता रहे जिससे आपका जो जो क्वेश्चन कराने का करने का स्पीड है और उस पैटर्न को समझने का सब कुछ आपको पता चल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए वीडियो को, अभी आपका अर्धवार्षिक पेपर है, आप लोग देख चुके हैं। क्लास 10th वाले बच्चों का है। क्लास 10th वाले बच्चे बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना। अगर यहाँ से आप चूक गए तो आपके हो सकता है मार्क्स कम आ जाए प्री बोर्ड में और हाफ ईयरली में, आपका स्कोर खराब भी हो सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोग जानते हैं 3 घंटे मिलेंगे, 70 अंक का पूर्णांक होगा, 30 नंबर विद्यालय की तरफ से आप लोगों को मिलेंगे सभी लोगों को। इसमें खंडा में 20 बहुकल्पी। इसमें सबसे पहला दिया हुआ है 2691 का मासा। मासा इंग्लिश में बोले तो एच सी एफ। ठीक है, 2621 मासा जो है हम लोग कैसे, मासा इंग्लिश में HCF बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? पहले 26 का अलग निकालेंगे और किसका, और 26 और किसका दिया 91 का। इसमें जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसको 2 से करेंगे, जा रहा है 13, और 13 एक वो संख्या है, ये अपने से जाएगी और किसी से नहीं जाएगी, तो 13 ये एक आ गया। इसका जो 26 का हो जाएगा HCF कितना होगा, 2 इंटू 13। ठीक है, 91 ये 2 से जाएगी, नहीं जाएगी, और 3 से भी नहीं जाएगी, 5 से जाएगी, 5 से जाएगी नहीं, क्योंकि 5 से डिविजिबल होने के लिए, भाज्य होने के लिए इसको पीछे 0 या 5 होना चाहिए था। अब 7 से जाएगी क्या? 7 से देखते हैं, 7 से 2 कम, ठीक है, 1 आएगा इधर, सॉरी इधर 1 और इधर 2 बचेगा, वो 7 त्रिक 13 आएगा यहाँ पे, 13 1। अब इसमें किसमें 91 का 7 गुणे 13, इसमें क्या कॉमन है 13, इसका HCF कितना हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। क्या इसमें 13 ऑप्शन में है? हाँ है भैया, ये वाला एकदम राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, 5 माइनस √3 संख्या है, परिमेय है, पूर्णांक है, अपरिमेय है या प्राकृतिक है? क्योंकि ये अंडर रूट में संख्या है, यह परिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यांकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? द्विघात है यानी कि 2, भी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ है हम लोगों का x + y = 14 और x - y = 4 का हल कीजिए। x + y = 14 दिया हुआ है और x - y 4 दिया हुआ है, इसको हल करना है। अब इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, एक कौन सी इक्वेशन दी हुई है हम लोगों की, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। x + y = 14 दिया हुआ है और दूसरा दिया है 4, लिख लेंगे जोड़ने पर। अब ये y प्लस में माइनस में ये कट जाएगा, यहाँ से आएगा 2y 2x आ जाएगा, एक ये यानी 2x आएगा, इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 18 आएगा। अब ये यहाँ x आएगा, ये इधर गुणे करना है, इधर भाग में जाएगा, 18/2 यानी x = 9। x का मान आ गया 9 में। ठीक है, अब इसका मान इसमें भी रख दो या इसमें रख दो, आंसर इतना ही आएगा जितना आना चाहिए। x का मान समीकरण, ये एक वाला है, ये दूसरा है, समीकरण 2 में रखने पर देखते हैं क्या होगा। दूसरे में x - y = 4 वाले में, इसमें क्या होगा, x का मान कितना निकला है 9, यहाँ पे y = 4, ये क्या आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, ये -y इधर ही रहेगा, ये इधर प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा, 4 - 9। अब इसमें से -y = अब 4 से ये जाएगा नहीं, यानी माइनस का 5 आएगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी
वाई का जो मान निकलेगा वो 5 निकलेगा। क्या इसमें आंसर दिया हुआ है फोर्थ में? देखते हैं। एक्स का मान जिसमें 9 हो और वाई का मान 5। हाँ भैया, सी वाला तो दिख रहा है, तो यही लगा देंगे। ठीक है। रेखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होने पर ग्राफीय निरूपण होगा। कैसा होगा? संपाती। संपाती यानी इसका ग्राफ जो होगा वो ये ग्राफ पे यहीं पे, इसके सारे बिंदु यहीं पे कहीं मिलेंगे एक ही रेखा पे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का सिक्स्थ वाला। सिक्स वाला ये भैया बहुत ये 4 नंबर में भी आपके यहाँ आ सकता है। यहाँ तो एमसीक्यू फॉर्म में आया है, ये 4 नंबर में आ सकता है आपके वहाँ, तो इसको जरूर ध्यान से देखिए। चलिए, इसमें दिया हुआ है एक आयताकार बाग की लंबाई लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयत का अर्ध परिमाप कितना हुआ? 36 मीटर है। बाग की त्रिज्याएं होंगी। बाग की त्रिज्याएं क्या होंगी? चलिए इसको देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग चौड़ाई को कितना, लंबाई को क्या मान ले? लंबाई को आप x या y कुछ भी मान सकते हैं। मैं x मान ले रहा हूँ। और चौड़ाई को कितना माने? चौड़ाई को कुछ भी रखिए आप अपने हिसाब से। चौड़ाई को y मान लेंगे। और इसमें समीकरण में दिया क्या हुआ था? क्या दिया हुआ था कि जो हम लोगों को क्या थी, लंबाई जो है, लंबाई वह चौड़ाई से 4 अधिक है। यानी कि जो x होगा, यानी लंबाई जो है वह 4 से उससे कितनी अधिक है? 4 मीटर। यानी चौड़ाई प्लस 4 मीटर और एक्स्ट्रा बढ़ी हुई ना, एक्स्ट्रा यानी कि 4 अधिक जुड़ जाएगा, क्योंकि उससे किसे, जो लंबाई से जो चौड़ाई है वो 4 अधिक है तो इसके लिए +4 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोगों का पहला समीकरण बन जाएगा। अब दूसरा समीकरण कैसे मिलेगा? अब हम लोग आयत का परिमाप का सूत्र लगाएंगे। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा? चलिए, इसका होगा 2 ब्रैकेट में आएगा, परिमाप का सूत्र है परिमाप। ठीक है, अभी कितना आएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो यहाँ पे परिमाप आ गया, इसके आगे 2 एल। लंबाई कितनी दी थी हम लोगों की? लंबाई कितनी दी थी? जल्दी बताएंगे। पहली बात तो यहाँ पे इसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, इसको लिख ले रहे चौड़ाई। ठीक है, अब इसमें क्या दिया? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप के लिए इसको आधा कर देंगे, तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, क्योंकि ये परिमाप जो इसका दिया था वो आधा अर्ध परिमाप बोला था ना, इस यानी कि कुल जो इसका परिमाप था उसका आधा यानी कि 2 से भाग कर देंगे, तो इसको इससे काट देंगे। ठीक, अब जो आएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अर्ध परिमाप कैसे? अर्ध परिमाप, अब अर्ध परिमाप के लिए क्या? L प्लस यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसमें लंबाई कितनी हम लोगों की निकालनी थी? लंबाई क्या थी हम लोगों की? जल्दी बताएंगे। अगर कमेंट में, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसका कमेंट करें। तो आप हम लोगों ने क्या माना था अर्ध परिमाप के लिए? लंबाई को हमने लोगों ने क्या माना? लंबाई को x माना था। ठीक, और चौड़ाई को y, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x प्लस y। ठीक, और इसमें दिया था आयत का अर्ध परिमाप कितना है? अर्ध परिमाप 36 है। तो यानी कि यहाँ से अर्ध परिमाप हम लोगों को दिया था कितना? 36, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 36। यहाँ से हम लोग कौन सा समीकरण बना लेंगे? यहाँ से हम लोगों को दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब इसके आगे क्या करेंगे? अब इसको हम लोग विस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, विस्थापन विधि से यहाँ से करते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि लिखनी है समझने के लिए हम लोगों के द्वारा हल करेंगे। x का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे। ठीक, समीकरण का मान x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा? चलिए, अब इसमें क्या करेंगे? x का मान कितना हम लोग निकाले थे? यहाँ पे गौर से देखिएगा। x का मान हम लोगों ने क्या निकाला था? x इक्वल टू वाई प्लस 4।
4, तो वहीं रखेंगे यहीं पे समीकरण, किसमें, दूसरे में। और दूसरा हम लोगों को समीकरण कौन सा है, ये वाला, ठीक। और इसमें अब रखेंगे x का मान कितना निकाला था, x का मान y +4। तो अब समीकरण 2 हम लोगों को कौन सा है, यह वाला है, ठीक है। x, इस यहाँ पे x + y = 36। अब 36, x का मान हम लोग ने निकाला था y +4, ठीक है, और प्लस में y, फिर ये 36 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 36। अब यहाँ पे y जुड़ जाएंगे, ये 2y हो जाएगा, ये प्लस का 4 = 36 हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, अब ये इधर प्लस में उधर माइनस में आ जाएगा, ये 2y = 36, ये इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, अब ये 2y = 32 हो जाएगा, 32। अब इससे इधर y करेंगे और उसको इधर गुणे से भाग में ले जाएंगे, 32/2 यानी कि 16। y का मान कितना निकला, 16, ठीक। यहाँ पे लिख ले रहे हैं y का मान कितना है, 16, y = 16 निकला, ठीक। अब इसी y का मान किसी भी समीकरण में आप रख देंगे। हम लोग समीकरण y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, हम लोग 2 में रख लेते हैं, या 1 में रख लीजिए, जिसमें हम 1 में रखेंगे, ठीक। अब समीकरण 1 कितना था, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 क्या था, x = y +4, x = y का मान अभी हम लोगों ने 16 निकाला, 16 + 4 यानी x = कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। यानी कि हम लोगों ने लंबाई को कितना माना था, लंबाई को x माना था, अतः लिख लेंगे यहाँ पे लिख लें, अतः लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर, और चौड़ाई हो जाएगी हम लोगों की 16 मीटर, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे लंबाई मिल गई, ठीक। अब इसमें ढूंढते हैं भैया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में है कि नहीं। 20 मीटर इसकी जो लंबाई, ये वाला 20 और 16 किस में है, 20 और 16 किस में है, ये डी वाले में है, यानी डी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक। और आगे द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविध कर होगा, क्या होगा, चलिए इसका विविध कर का सूत्र सीधा सा पूछा है, ठीक है। इसका सूत्र ये 7वां वाला, b² - 4ac, ये एकदम हो जाएगा राइट। इसमें से b की जगह पे 1 रखेंगे, यहाँ पे तो b दिया हुआ है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई संख्या होती है तो उसको b की जगह उसका स्क्वायर कर देते हैं, और 4 तो कांस्टेंट है, ये 4 रहेगा ही। a यहाँ पे a दिया हुआ है, यहाँ पे कोई दूसरी संख्या होती है वो रखते हैं, और c यहाँ पे दिया हुआ है c, उसको वहाँ पे जो संख्या होती है उसको यहाँ पे रखते हैं, और उसका विविध कर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल हैं भैया। मूल तो बहुत आसान है, इसको कौन सी विधि से, श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, चलिए मूल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है हम लोगों का, माइनस b प्लस माइनस, अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में भैया b² आएगा, माइनस का 4ac आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब पहले इस वाले जो समीकरण कौन सा हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें से पहली बात तो a और b c का नाम, a = क्या है, b और c, ये हम लोगों को चाहिए। तो इसमें a क्या है, इसमें क्या है, a की जगह पे क्या होना चाहिए, a का कुछ भी नहीं है, यानी इसका गुणांक कितना होगा, गुणांक 1 होगा, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं, सबका मालिक 1, ठीक। b का कितना होगा, b में इसके साइन के साथ लेंगे, यानी कि -3 आ जाएगा, ठीक। और c का मान यहाँ भी उसके साथ मिलेंगे, यानी -10 आ जाएगा, ठीक। चलिए सूत्र को इसी सूत्र पे सब अपने रखते जाएंगे मान, और कुछ आंसर आ जाएगा। ये माइनस तो पहले से ही रहेगा, ठीक है। और b का मान कितना है, वो -3 है, -3। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं,
यहाँ पे जो माइनस है उसको ध्यान ही नहीं देते, यहाँ पे केवल 3 लिख लेते। नहीं, वो माइनस तो रहेगा ही, आपका जो साइन में हो वहाँ पे वो माइनस अगर उसके साथ में तो यहाँ पे रहेगा ही। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस और इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे या एक सॉरी यार, यहाँ पे फॉर्मूले में एक मिस्टेक हो गई मुझसे, सॉरी इसके लिए यार। 2a होगा यहाँ पे 2a। ठीक है, 2a इसके नीचे 2a पहले ही लगा लेंगे हम लोग। a का मान 1 दिया हुआ है। ठीक, इसके आगे अब करते हैं अंडर रूट b कितना हुआ है -3, -3 दिया हुआ है, -3। अब इसका स्क्वायर कर देंगे -4। a का मान तो 1 ही दिया हुआ है। अब c का मान कितना हो -10। अब यहाँ पे साइन साइन एक पास नहीं रहेंगे तो ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक, अब इसके आगे क्या करेंगे, अब ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, अब प्लस माइनस ये रहेगा ही। अब क्या करेंगे, अब 3 का स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर होने पे साइन जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। 3 इंटू -3 गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा था ना, उसी तरीके से। अब ये इसका सॉरी 9 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 9 पे और यहाँ पे इसकी जो माइनस है वो हट जाएगा। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब इसके आगे क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे 4 आएगा और यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 का इससे करेंगे तो 40 आ जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे क्या करेंगे, 3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आएगा 40, और इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जोड़ने पे 49 आएगा। अब क्या 49 आपको लग रहा है किसी का वर्ग है? हाँ भैया है। चलिए किसका है अभी देखते हैं। 3 प्लस माइनस और नीचे यार 2 तो लिखना मैं भूल जा रहा हूँ, ये आपका 2 रहेगा, यहाँ पे 2 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं 1 नहीं रहेगा, गुणा कर लेंगे उसको। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, अब ये प्लस माइनस आ गया। अब ये 7, इस ये किसका है, यहाँ पे देखो 7 इंटू 7 यानी कि इसका जोड़ा बन गया, और जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर आ जाता है, इसलिए जोड़ा बनाना ना भूलिएगा। ठीक, 7/2 आ जाएगा यहाँ तक। ठीक, क्लियर है। चलिए ठीक, अब यहीं से हम निकालते हैं x के मान। x के मान कैसे निकालेंगे, एक बार प्लस रखेंगे, एक बार यानी x1 रखेंगे, एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस करने के लिए एक बार x को 1 कर लेंगे और एक बार x2। x1 कितना होगा, इसी को रखेंगे 3, एक बार प्लस कर देंगे और एक बार ये 2 आ गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर। उसके आगे जोड़ने पे 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अभी इसको काट देंगे, 5 आ जाएगा। x1 इज इक्वल टू 5, और इसके आगे x2 इज इक्वल टू क्या होगा, सेम वही रखेंगे लेकिन बीच में माइनस कर देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, x2 इज इक्वल टू 4 माइनस का आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक, और x2 इज इक्वल टू, अब मेरे माइनस का है। ठीक भाई, माइनस का है तो ये माइनस का ही आएगा 2, यानी यहाँ पे x2 का मान आ जाएगा -2। अब देखते हैं भैया इसमें कहाँ है 8th वाले क्वेश्चन में। हम लोग ने सॉल्व तो बहुत ज़्यादा कर लिया, -2 और 5 होना। अब क्या यहाँ पे कहीं दिख रहा है प्लस है भैया, प्लस वाला तो है नहीं, मेरे में एक जगह पे माइनस है, अब इसमें 2 जगह पे है, इसको तो हटा दो। अब इसमें भी एक जगह, इसमें भी, इसमें तो है नहीं, इसको भी हटा दो। ठीक, अब इसमें क्या है, अब इसमें दिया -2 निकला है हम लोगों का। अब -2 किस में, इसमें है सी वाले में, तो इसको लगा देंगे। ठीक, आगे 3x² माइनस 12x 12x प्लस के इजिकल टू 0 के मूल जो है, मूल बराबर है, मूल भैया बराबर है, तो के का मान क्या होगा। अब इसके लिए अगला पेज ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब 9 वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अब यानी इसके मूल बराबर है यानी कि d इजिकल टू 0 होगा। ठीक, अब इसका सूत्र लगा लेंगे विविधकर वाला 4ac। अब इसमें ढूंढेंगे भैया b कहाँ है, b इसमें क्या है, b यानी -12 हो जाएगा। ठीक, यहाँ -12 और इसके बाद -4 तो भैया रहेगा ही, ये तो इसका ही घर है। ठीक, ये कितना है 3 है, तो 3 को ये इनटू में आ जाएगा, साइन माइनस में होता तो ब्रैकेट लगा लेते लेकिन नहीं है, और यहाँ पे ये के लग जाएगा क्योंकि के भी प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। -12 माइनस ये 12 के आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे स्क्वायर है यार इसका,
ये यहाँ पे 12k आ जाएगा, 12k आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, साइन भैया बदल जाएगा, 44 आ जाएगा माइनस 12k आ जाएगा इज इक्वल टू में 0, यहाँ पे 0, सभी के आगे इक्वल टू में 0 लगा लेंगे। अब 144 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा हो जाएगा, ठीक है। अब ये 144 बटे ये इधर गुणा इधर भाग करने आएगा इक्वल टू के। अब ये 12 से 12 बार में कट जाएगा, ठीक। अब के का मान इक्वल टू 12 निकल आएगा। अब भैया क्या इसमें कहीं 12 है, दिख रहा है किसी को 12? हाँ तो भैया है डी वाला 12, ठीक। अब इसमें एक कॉमन सा क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब कितनी हो सकती हैं, अब अनंत तो कोई मत कह देना, ठीक। अब यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। अब इसमें से समांतर एक इधर खींच देंगे इधर, यानी कि अब इसमें से दो ही खींची जाए, अगर इधर खींचेंगे तो प्रतिच्छेदित हो जाएंगी, इसमें समांतर पूछा है तो एक और दो कहीं से भी खींचेंगे तो कहीं ना कहीं इन कट हो जाएंगे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी, इसीलिए एक वृत्त से समांतर रेखाएं केवल दो खींची जा सकती हैं। टेन 90 डिग्री का मान, टेन 90 डिग्री का मान कितना होगा, टेन थीटा का मान कैसे निकालेंगे। अब इसका लिए देखिए, टेन थीटा का मान निकालने के लिए हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये इसका सूत्र है, ठीक है। हम लोग को टेन 90 का निकालना है। अब इसमें बताएंगे साइन 90 का कितना होता है, साइन 90 का कितना होगा, साइन 90 का 1 हो जाएगा। कॉस 90 का कितना होगा, कॉस 90 का कितना होगा, कॉस 90 का भी 0 होगा, सो सिंपल। अब अगर 0 से इसको करेंगे तो क्या जाएगा, कभी नहीं, यानी अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक, अपरिभाषित हो जाएगा। अगर कहीं यही एक नीचे होता 0 ऊपर होता तो ये 0 हो जाता, ठीक, इसमें अपरिभाषित हो जाएगा। अब करते हैं, अब इसके जो क्वेश्चन 11 से अब उसको स्टार्ट करेंगे, और हमारे मॉडल पेपर भी अभी डाले जा रहे हैं। आप मॉडल पेपर को देख सकते हैं, मॉडल पेपर से आपको एक गेस आइडिया हो जाएगा कि हम लोग कैसे जो 10th बोर्ड है, बोर्ड में बढ़िया से बढ़िया स्कोर करेंगे, कैसा उसका जो पैटर्न कैसा आता है, और उसके आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब क्वेश्चन 11 को स्टार्ट करते हैं, चलिए क्वेश्चन 12 है हम लोगों का, 2,3 और 4,1 और बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करें, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। इसमें पहले बात तो देखते हैं x1 क्या है, x1 इज इक्वल टू ये, यहाँ पे ये x1 होगा और ये x2 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा, x1 y2 y2 y1 और y2। इसमें y1 कितना, x1 कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक, और x2 कितना होगा 4 हो जाएगा, y1 3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा हम लोगों का। चलिए इसका सूत्र क्या है, अब सूत्र को बताइएगा। सूत्र हम लोगों का एक अंडर रूट, उसके अंदर x2 माइनस x1 ब्रैकेट में स्क्वायर हो जाएगा इसका, प्लस y2 माइनस y1 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें सीधा सीधा क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए y2 का मान कितना है, अंडर रूट तो पहले बहुत सा लगा लेते हैं। अब इसमें अब क्या करेंगे, y2 का मान हम लोगों का 4 दिया हुआ है, y2 का मान 4 और 1 का दिया है 2। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस x2 y2 का मान कितना है, y2 का मान 1 है, अब ये माइनस, और y1 कितना है 3, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, अब इसके आगे अब वो 4 से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब ये कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, 1 से जब घटाएंगे। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब ये 4 हो जाएगा, स्क्वायर करने में 4 हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 8, अब 8 का वर्ग वो करते हैं 8, एलसीएम लेंगे सीधा 4 और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इसका जोड़ा बन गया, लेकिन एक का नहीं बनना, और जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर जाएगा, ये यहाँ बाहर आ जाएंगे 2 ठो, ठीक, अंडर रूट में 2 आ जाएगा।
अब इसका देखते हैं आएगा आंसर। हाँ भैया अंडर रूट, तो ये बी वाला एकदम राइट हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन, चलिए इसके आगे देखते हैं। ये एपी दी हुई है हम लोगों की समांतर श्रेणी। अब इसमें क्या बताना है, सर्वांतर यानी डी, डी बताना है हम लोगों को। अब इसमें क्या करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए सीधा सा फंडा, A2 से A2 माइनस A1। अब A2 कितना हुआ है, 10 दिया हुआ है, और ये 4। अब 6 आंसर आ जाएगा, सी वाला एकदम राइट हो जाएगा। ठीक, अब AP दी हुई है, उसका कौन सा तीसरा पद ज्ञात करना है। ठीक है, अब मैंने एक पेज ले लिया है, चलिए समांतर श्रेणी को लिख लेते हैं। AP इज इक्वल टू 10 7 4 ऐसे ही जाते हुए तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद, तीसरा पद आई होप दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। अब इसमें से A और D और कुछ और N यानी 30वां। ठीक, अब A कितना है, यानी A यही हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब अंतर इसमें से घटाएंगे तो माइनस 7 से 10 को घटाएंगे ना तो -3 हो जाएगा, और ये 30 का 30 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब वही अपना पुराना सबसे पहला वाला सूत्र। ठीक, AN इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1 और D। अब ये तीसवा एनवा पद दिया हुआ 30, तो मतलब सॉरी n दिया हुआ है ये इतना। अब इसका तीसवा पद ज्ञात करना है। अब तीसवा पद ज्ञात करना है, A30 ज्ञात करना है। ठीक, A का मान 10 सीधा फंडा, और N 30 और ये यहाँ पे 1, और D कितना हुआ है -3। अब इसका ब्रैकेट लगा लेंगे। अब ये 30 इज इक्वल टू 10 प्लस, अब इसमें से 1 घटाएंगे कितना आएगा 29। अब इसको -3 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे सर जी। A30 इज इक्वल टू, अब इसको इससे गुणा करेंगे 10 प्लस, अब इसका इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा 3 को, तो इसको करेंगे 3 यानी 27, 27 का आएगा 2, 2 इसका 8 और 87, ये माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, और इसमें से माइनस का साइन बढ़ा ही रहेगा क्योंकि -87 है, तो माइनस लग जाएगा, इससे 10 घट जाएगा यानी 77। ये आ जाएगा एकदम राइट, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब 1/30 का मान देखते इतना आएगा, ऑप्शन में है कि -77, 30 सी वाला एकदम सही हो जाएगा। प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल का सूत्र है, योगफल होगा कौन सा होगा, S1 वाला, S1 वाला सूत्र, S1 वाला सूत्र भैया, S1 वाला। ठीक, ये वाला पूरा सूत्र हो जाएगा। इसमें उधर n दे दिया, इसको नीचे कर दिया बस, और कुछ नहीं किया चौथे वाले में। ठीक, ये वाला एकदम हो जाएगा राइट। 16वां क्वेश्चन हम लोगों का, उसमें भी एक एपी दी हुई है। एपी वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको पढ़ लीजिए जरूर से। ठीक, इसमें दिया हुआ है एपी में एल, यानी यहाँ पे एल है, एल एल कितना हुआ है 28 दिया हुआ है, एन कितना हुआ 9 दिया गया है, और ए इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। सभी को नोट कर लेंगे। अब योगफल एस ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए एस एन वाला सूत्र लगाएंगे सिंपल सा। ठीक, एस एन का सूत्र लगा देंगे सिंपल सा, एस एन इज इक्वल टू N2, इस जगह पे N2 आएगा, N2 ए प्लस एल दिया हुआ तो एल लगा दिए। ठीक, एस एन इज इक्वल टू एन कितना दिया है 9, 9/2। ठीक, अब ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 4 प्लस लास्ट पद कितना 28 है, अब 28 को नोट कर लेंगे। ठीक, एस एन इज इक्वल टू 9, 9/2। अब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, जोड़ने पर 32 आएगा, इधर डायरेक्ट कर दें 32 आएगा। अब इसे ऐसे काटेंगे 16, और 16 नवैया कितना आएगा, 16 नवैया 144। ठीक, अब इसमें ऑप्शन है कहीं, हाँ है पहला वाला। अब दूसरा क्या करेंगे, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों, बी इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, या उपरोक्त दोनों, ऊपर के दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें सी एकदम हो जाएगा। दो त्रिभुज तभी समरूप हो सकते हैं, उनके या तो संगत कोण बराबर हों या उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। ठीक, अब हम लोगों का 8वां क्वेश्चन आएगा।
8वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए तो पहले हम लोग ये बना लेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज यहीं पे बना हुआ है। अब इसका जो यहाँ का कोण होगा, यहाँ का और यहाँ का और यहाँ 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 सभी जो कोण होंगे वो बराबर ही होंगे। यानी त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, ठीक है। वह त्रिभुज ए बी सी, ये पूरे की बात चल रही। त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ए नियम से नहीं, एंगल 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 यहाँ यहाँ सभी के एंगल जो है वो बराबर है। ए नियम, ठीक, नियम से ए बी सी व ए डी समरूप हैं। ये समरूप है, यहाँ तक पता हो गया। संगत भुजाओं, संगत जो भुजाएं हैं उसका जो अनुपात है वो समान होगा, क्योंकि संगत जो कोण है वो बराबर हो गए। अब इसके लिए ये जो भुजा ए डी और डी ई डी बी ये दोनों बराबर होंगी। इधर ए ई और ई सी ये दोनों बराबर होंगे, ठीक। अब चलिए लिखते हैं सीधा फंडा। ए डी बटे डी बी बराबर होगी ना, डी बी बराबर इधर ए ई और ई सी, ठीक। अब क्या करेंगे, अब सभी के मान रख देंगे सीधा सा। ए डी दिया है 1.5 सेंटीमीटर, डी बी दिया है 3 सेंटीमीटर, और इसमें ए ई फाइंड आउट करना है क्या, नहीं दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, इसे फाइंड आउट करना है। अब इसको इससे कर देंगे, ठीक। अब इसको इससे करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर इसी हो जाएगा और ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये इधर आ जाएगा इसी, यहाँ सॉरी दिख नहीं रहा था, सॉरी। यहाँ पे यहाँ से देखें, यहाँ पे गुणा में नीचे जाएगा, भाग कर देगा। इसी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर बटे 1.5 सेंटीमीटर, इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा। इसी इक्वल टू कितना आएगा, 1.5 का 1.5 दूना 2 आएगा। अब इसका डी वाला एकदम राइट हो जाएगा, यहाँ पे डी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक। अब इसके आगे का सॉल्व करेंगे। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज जो होंगे भैया वो समरूप होते हैं, ठीक, समरूप होंगे। यदि सेक थीटा 2 है तो थीटा का मान होगा, कितना थीटा होगा। अब सेक के मान देखते हैं कहाँ कहाँ है, कौन से होंगे। 0 डिग्री, 0 डिग्री पर 0 डिग्री होती है, 30 डिग्री होगी, 45 होगी, और भैया इसके साथ में 60 और 90। अब मुझे तो मान सभी के याद हैं, ठीक है। सेक, ठीक, सेक का 1 0 पे होगा 1 और 30 पे होगा इसका 2 अंडर रूट में 3 हो जाएगा बटे में, और इसके आगे 45 का मान आएगा अंडर रूट में 2, और 60 का होगा इसका अंडर रूट 2, और 90 का होगा अपरिभाषित होगा। अब सेक का कितना पूछा था, सेक का यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू 2, सेक थीटा 2 है तो थीटा का मान कितना होगा, सेक थीटा का मान 2, सेक थीटा का मान 2 हुआ है, यहाँ पे सेक थीटा का मान 2 है, ठीक है। अब थीटा पूछा था तो सेक थीटा 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री, तब तो इसका 2 आएगा, तो यानी इसका कौन सा होगा, सी वाला एकदम राइट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो भाई लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सुबह से शाम तक, समझ सकते हैं। इसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी लोग के लिए गुड न्यूज़ है, अभी यहाँ पे मॉडल पेपर और जो कृषि वाले बच्चे हैं खासकर उनके लिए तो बहुत खुशखबरी है। यहाँ पे आपको सभी के सभी मॉडल पेपर मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी आपको, और उसके साथ में आप लोगों के मॉडल पेपर, लाइव क्लासें, और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और आपके यहाँ पे पूरा कोर्स अभी पढ़ाया जाएगा, और आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्लास 9th के अगर आपके भाई बहन हो, 9th प्लस 10th एजी के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।